अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी सुबह के बजे हुए थे 5, मैं नहा लिया था और सुबह 5 बजे ही एक औरत अपने जानवरों के लिए चारा लेके जा रही थी। यहाँ पे जी मेरे मोती का प्लांट है और इस पे माशाल्लाह इतने फूल लगे थे और इनकी खुशबू भी इतनी प्यारी थी, तो मैं कहा चले मामा को कहूँगी आके उतारे। ईद का दिन है और 5 सुबह के बज रहे थे। मजाल है कि गैस हो, बस ईद के दिन भी गैस का कोई नामो निशान ही नहीं है। रमज़ान में भी ऐसे ही रहा था और अब तक ऐसा ही है। वैसे तो मैं सारी रात नहीं सोई, यानी कि 2 बजे तकरीबन बिस्तर पे लेटी, तो फिर मैं कहा चले सोना क्या, मैं नहा ही लेती। फिर नहा के मैं लेटी और सुबह ये देखिए पापा के लिए मैं शलवार रेडी की थी, उसमें नारा डाल रही थी और मामा ने भी उठ गई थी भाइयों की चीज़ें रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे बाहर कपड़े लटका के ना उनके देख रही थी, उसका कौन सा है उसका कौन सा है। फिर से भाई नमाज पढ़ने चले गए और यहाँ पे मामा फूल तोड़ रही थी और मैं ये डोडियाँ तोड़ रही थी। अगर डोडियाँ ना तोड़ो तो इस तरह ना न्यू शाखें नहीं निकलती और फूल भी नहीं निकलते, तो ये तोड़ना ज़रूरी होता है। ये ले मामा जी, ये भी फूल तोड़ लें। ये वो प्लांट है, मैं कहा चले मैं ऊपर नहीं तो आपको साथ साथ दिखाती थी, जिसमें मैंने इतनी ज़्यादा कटिंग्स लगाई जो चांद रात वाले दिन मैंने काम किया था। और ये देखिए मैं नमाज के लिए रेडी हो गई, नया सूट पहन ली जो कि मैं आपको आगे डिटेल्स दिखाऊंगी। और नमाज वाली चादर मैंने पहन ली थी नमाज पढ़ते थे। पापा कहते हैं मिठुओं को भी ईद की मुबारकबाद दो, क्योंकि ईद का दिन है। दूसरा ये ईद के तौर पे उनको एक ब्रेड का स्लाइस दो, वो खाएं और ईद की मौजें मारे। मैं कहा वाह जी वाह। तो आए जी किचन में चलते हैं सुबह सुबह ही। तो जी इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। किचन में सुबह सुबह काम ये है कि जी पापा कह रहे मैंने सादा चाय पीनी है, सादा यानी कि कहवे वाली चाय। इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद इलायची, ये उबलेगी और इसमें हम थोड़ी सी पत्ती डालेंगे और सादा चाय रेडी हो जाएगी। सादा चाय तैयार हो खाती है। इसका किचन में कोई काम ही लेके ये पड़ी है। ये है पापा की बनैन का कवर, इनर वेस्ट, देखो ज़रा किचन में पड़ी है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ जहाँ पे नहीं पड़ी होनी चाहिए वहाँ पे पड़ी होती है, जैसे कि ये चीज़। और अक्सर ही हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी जिनका किचन में कोई वजूद नहीं होता, तो अब ये पापा को देते हैं। और अभी अभी एक नमाज जनाजा भी ऐलान हो गई। देखिए एक तरफ कुर्बानी का सिलसिला, अल्लाह ताला की पता नहीं क्या मसलियत होती क्या नहीं, और एक तरफ नमाज जनाजा का भी ऐलान हो गया कि 1 घंटे में नमाज जनाजा। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें और कुर्बानी को कबूल करें। भाई आया, उसका दरवाज़ा खोलने जाते हैं। सारी जान नमाज़ें तुम्हें लेके भेज दी हैं? वो उसके साथ मेरा लेके आना। अच्छा, अंश की कुर्बानी के लिए। हाँ जी, वो करने लगे। बकरा ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। यहाँ पे जी मामा ने सेमियाँ बनाई थी जो कि हपोटे की मेरी बहुत फेवरेट है। और यहाँ पे भाई के दोस्त ने जी पाए भेजे थे, ये गाय के पाए हैं, तो इसे हमने डीप कर लिए थे ख़राब ना हो जाए, क्योंकि टाइम होगा जब तभी इनकी बुनाई होगी। तो सारे 11 हो गए हैं से गोश्त के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। तो अब यहाँ पे चले नेक्स्ट मिशन पे। हम यहाँ पे आगे पुप्पो के यहाँ पे जी सबसे पहले स्नो फिफी को खोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे आज थी हमारी नाश्ते की दावत। ईद मुबारक है, मुबारक ईद मुबारक। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज थी हमारी फूफो की तरफ नाश्ते की दावत, और सुबह सुबह आपको ईद वाले दिन मज़ेदार सा नाश्ता मिल जाए तो ईद के मज़े बहुत ही दुबाले हो जाते हैं। ईद के खाने एक तरफ और ईद के नाश्तों का मज़ा एक तरफ। तो यहाँ पे बनाए थे मुगशने जो कि बहुत ही मज़ेदार से, इंशाल्लाह इसकी भी एक दिन लाजमी रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी मेरे कज़न के दोस्त की तरफ से आई थी कलेजी कुर्बानी की, और ये इतनी टेस्टी थी कि सब ने बड़ी शौक़ से, और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा उसने भेजी ना
क्योंकि भाई के वो बहुत ही करीबी दोस्त है, तो लाजमी कुर्बानी की ना कलेजी वगैरह भेजते हैं। तो हमने तो कुर्बानी नहीं की, ना ही उन्होंने की, तो इसलिए उन्होंने साथ ना कलेजी भेजी थी और साथ गोश्त भी भेजा। तो गोश्त तो अलग मैटर है, वो तो आता ही है, लेकिन उन्होंने कलेजी भुनी भेजी थी और बहुत ही टेस्टी वाली थी। हमारे घर की भी बड़ी टेस्टी होती, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पे वो साथ कल के दिन की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन हमारी उनके घर दावत है। यहाँ पे भाई अपने दोस्त की तरफ से गोश्त लेके आया, तो उसने कहा था आओ भाई गोश्त ले जाओ। मैं आवाज़ लगा रही थी गोश्त की ढेरी आई है, गोश्त की ढेरी आई है। तो सब बड़ा हंस रहे थे, क्या बातें कर रही है। तो हम ऐसे फ़न कर रहे थे आपस में मिलजुल के। तो यहाँ पे जी मेरी सिस्टर ने भी वही काम किया जो कि मैंने काम किया था। ईद चांद रात पे कुछ नहीं किया, और नेक्स्ट डे मैं लगी रही। मैं भी जब नहाने गई थी तब मैंने बाजुओं पे अपना रेज़र फेर लिया, तो वो भी नेक्स्ट डे आके अपना फेस के जो होते ना चिन एरिया के हेयर वो रिमूव कर रही थी। चलो आइस आ जाओ। ये लो, गिला देना। निकाल लेकर ड्राइव। चलो जी, आइस के पीछे भागने लगे। चलो जी चलो जी चलो जी चलो, हो गया आइस के। और तेरी आइस का भी छीना गया, आइस का भी छीना गया। अब फिर से छीना जाएगा इसका। नहीं ना देंगे सब नहीं। ले हेलो 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 आई मैं कहानी और कोको आ गई, नहीं डोनी है। और फिर से इससे छीना गया, उसके से कुछ भी नहीं आया। चले जी, अब यहाँ पे मैं रेडी होने लगी, साथ साथ मामा के साथ किचन में काम करवा रही थी और साथ साथ रेडी हो रही थी। एक पाँव मेरा अंदर था, एक पाँव मेरा बाहर था। तो आज मानो सुबह 2 बजे की इधर आके बैठी है और सही है, अभी उठी है। और लगता है मुझे कि अच्छा खासा पेट इसने भर लिया हुआ है। पूरी एक गाय तो लगता खा पी के आई है, और अभी भी उसकी आंखें खुल नहीं रही। ये देखे बंद हो रही फिर खुल रही है। भाई लगता अच्छा खासा गोश्त खा के आई है ये, मानो दूर से दिखा। चलिए अब मैं आपको अपनी तैयारी दिखाती। तो ये अपने ड्रेस के साथ मैंने चूड़ियाँ और ये वाले इयररिंग्स मैंने मैच किए थे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं भी कहती थी मज़े के लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे। और ये वाली साथ सैंडल पेयर करी थी। आप कमेंट्स में बताया अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, कैसी लग रही है। मैंने हील्स वाली थोड़ी पहनी थी और कंफर्टेबल पहनी थी, क्योंकि काम काफ़ी कर रही थी, तो मैंने कहा चलिए ये सही रहेगी। और ये रही मेरी ड्रेस, और उसके साथ ये रहा दुपट्टा। ड्रेस ये था कि सिंपल शर्ट थी और नीचे प्लाजो बनाया हुआ था, और ये जो कपड़ा था ये था लॉन कॉटन होता है ना उस तरह का था, और लेकिन ये डोरिया था, और जो होता है ना सेल्फ थ्रू देखने वाला, और सॉरी सेल्फ करे सी थ्रू, सेल्फ थ्रू सी थ्रू होता है ना उस तरह का था। और जो घेरे पे मैंने ना वो बने थे कटा होते ना, देसी जबान में कहते हैं कटा, और कट वर्क टाइप होता है जी। बाजू में भी वही बनाए हुए, ये देखे इस तरह के, एक कोने वाला था और एक गोल इस तरह का ना। और ये रेडीमेड बने बनाए मिलते हैं, तो इसी को लेके ना बस मैंने घेरे पे और बाजू पे करवा लिया था, और ट्राउज़र पे करवा लिया था प्लाजो। और गला जो है मैं आपको दिखाती, इस तरह का था, गोल करके ना आगे छोटी सी हांडी टाइप कर ली। मैंने इस पे आगे डोरी लगानी थी, लेकिन एंड टाइम पे जहन में नहीं डाला, लेकिन इस तरह भी प्यारा लग रहा था। इसको आगे चाहे तो ना इनकी कॉर्नर्स भी बंद करके ना सिंपल भी रख सकते, डोरी भी लगा सकते। तो यहाँ पे साथ साथ खैर से आज के दिन की तैयारी भी चल रही है। इनकी रेसिपीज़ मैंने अलग से शूट कर ली है, ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे माशाल्लाह हमारी जो गैंग ऑफ मस्ती पूरे ना सब सो रही है, कमरे में कोई भी नहीं था, वो सुकून से सो रहे थे। देखिए कितने प्यारे लग रहे, और एक बंदा जो ना बेड के नीचे था। यहाँ पे मेरी कज़न मिलने आई थी, वो भी तैयार होके। हमारी जो तैयारियाँ होती हैं ना 6 बजे के बाद ही होती हैं, क्योंकि किचन वगैरह में काम करना होता है, फिर उस मुताबिक। यहाँ पे खैर से दस्ते होने लग गए, सब मिल बांट के खाना खा रहे। इतना टेस्टी खाना, इतना मज़े का था यार, मैं आपको क्या बताऊँ। और रेसिपियाँ मैंने शूट कर ली हैं, फुल डिटेल्ड रेसिपियाँ, बस रेडी हो जाएं आप ये 2 रेसिपीज़ के लिए ना। एक थी चिकन मंदी, और ये मामा की सिग्नेचर वाली है। तो यहाँ पे जो मैंने खाना भी खा लिया, और यहाँ पे मेरी सिस्टर रेडी है। आज के दिन सिस्टर 3 बार रेडी है। एक बार उसने मार्केट जाना था बेकरी पे कुछ लेने के लिए, दूसरी बार घर आके फिर रेडी है, तीसरी बार जब नीचे जाना था फूफो की तरफ तब फिर रेडी हुई है।
तो 3 बार वो रेडी हुई है। और यहाँ पे जी हमने किचन भी क्लीन कर ली है। ये थोड़ी सी प्याज बची, इसको मैंने ढाँप के रख दी है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर की ड्रेस डिटेल्स आपको बता देती, मेरी तो देख ली है। बाजू पे इस तरीके से लैस लगी थी और मेरी इसका भी वही कपड़ा है जो मेरा था, सी थ्रू थोड़ा सा। और ये देखिए बड़ा डोरिया वाला ना प्यारा सा, और इस तरह का गला बना था। इस तरह का जो गले में ना आप चाहे तो 3 शीशे भी पेयर अप कर सकते हैं, नहीं तो अलग से भी ऐसे मिलते हैं। यहाँ पे जी फूफो की तरफ से आया। कुर्बानी वाले दिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कुर्बानी की है तो ही आप एक दूसरे को गोश्त बेच सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने कुर्बानी नहीं की तो जो आपने बनाया है, खुद खाना खा रहे हैं, वो भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते। तो इसी तरह हमने जो बनाया था हमने भी शेयर किया फूफो के साथ। फूफो ने जो बनाया ईद वाले दिन के हवाले से वो भी किया, हमारे साथ शेयर किया। बहुत ही मज़े का था, उनको हमारे घर का बहुत मज़े का लगा। तो यहाँ पे जी मैं आपको मम्मा की भी ड्रेस दिखा रही है, गले की डिज़ाइनिंग है। और ये शर्ट थी, ये थे ना डोरिया मसूरी टाइप, बहुत ही प्यारा ये भी स्टफ़ था। और ये मेरी सिस्टर का ट्राउज़र है जो कि उस शर्ट के साथ पेयर अप था, तो उसके अलग से ट्राउज़र पर था। मैं कहा आपको मैं अलग से लटा के उसका डिटेल्स दिखाती हूँ। और ये माशाल्लाह वो भी रेडी होगी, बड़ा प्यारी लग रही थी, बड़ा खुस्सा भी प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, है भी चिट्टी गोरी सी ना। और ये देखें माशाल्लाह हाथ, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। तो यहाँ पे जी हम रेडी हो गए, तकरीबन 9 बजे सारी रेडी हो गए, फिर फूफो से मिलने गए आखिरी बार। तो जी आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, क्या कुछ कर रहे हैं, कैसी लगी मेरी वीडियो, मेरी दिन की मसरूफियत, मेरे काम। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ईद डे 2 अभी रहता है और 3 रहता है। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।